दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के हम इस वीडियो में जून मंथ के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। आप लोग जो लोग भी सोल जर्नी में हैं और क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगर जानना चाहते हैं जून मंथ में क्या आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। पहले मैंने गाइडेंस कार्ड निकाले थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहले आपको क्यों ये गाइडेंस मिल रही है वो देखना ज़रूरी होता है। तो आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वेंड्स है, टेम्परेंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, जजमेंट है और 6 ऑफ कप्स है। अगर आपकी एनर्जी को देखें, हाँ एक कार्ड और है, एक कार्ड और चिपक करके आया हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके एनर्जी में देखा जाए तो ज़्यादा पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी आई है। मतलब ये है कि आप कोशिश में लगे हुए हैं फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, और आप स्ट्रॉन्ग हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली है और पैसा है, सब कुछ है, काम है। तो आप जून के महीने में अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त बिताने वाले हैं और कहीं हो सकता है घूमें और पैसे खर्च भी करें। ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं। आपके साथ सब कुछ है, परिवार है, जिम्मेदारी है, पैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पर को दिखाई दे रही हैं। और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को भी आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो मैनेज नहीं कैसे कर, ऐसे ही हो जाएगा, ये नहीं है, बल्कि आप उस चीज़ को मैनेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ आपके साथ है। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड में क्वीन ऑफ वेंड्स है, तो किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप देख रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको इस ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो आपके लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। ये चीज़, ऐसी उम्मीद आपके मन में है। और इसमें देखा जाए तो आप मतलब ये भी सोच रहे हैं कि ये जो काम आपके लिए होगा ये आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर के आएगा, ऐसी सोच है आपके अंदर। टेम्परेंस है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस होने लगी हैं। पहले से आप काफ़ी खुद को बैलेंस महसूस भी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर की इनर सोल की बात की जाए तो आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस महसूस कर रहे हैं और अब आपको चीज़ें अपने फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चीज़ें हैं इधर उधर बटी हुई हैं, 3 सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशंस में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए टेम्परेंस में भी ताकि बैलेंस हो रही हैं, की जा रही हैं, वही चीज़ है। तो पेंटिकल्स में पैसा जो है यहाँ वहाँ खर्च बहुत हो रहा है और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा। मतलब आपके पास पैसा आ रहा है पर खर्च बहुत हो रहा है, आप बचा नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, कोई ना कोई खर्च आपके सामने आ ही जा रहा है। कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस की बात की जाए तो आप भले ही आप फाइनेंशियली काफ़ी ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आपके इमोशंस जो हैं बहुत बह रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। आप किसी से कब पाना चाहते हैं, किसी को कब देना चाहते हैं, किसी एक सिचुएशन में आपका ध्यान आज भी है। भले ही आप लाइफ की दूसरी चीज़ों में अच्छा कर रहे हों, पर लेकिन आपका किसी एक चीज़ में ध्यान आज भी अटका हुआ है। कहीं से जजमेंट पाना चाहते हैं, किसी से जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसमें आपको जजमेंट चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर वो जजमेंट, जहाँ से आप जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से अगर आपके लिए आता है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप किसी व्यक्ति की ओर देख रहे हैं कि वो कब आपको दे, वो आपसे जुड़े, आपसे बात करे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। ये सिचुएशन आपके अंदर है। तो देखते हैं क्या आपको संदेश दे रहे हैं शिव शक्ति। महादेव कहते हैं समाधि। सबसे पहले तो आपको साइलेंस को समझना होगा। आप जहाँ से कब का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वहाँ उस खामोशी को आपको समझना होगा। अपने अंतर ज्ञान को आपको सुनने की ज़रूरत है। देखिए, हम क्या होता है ना, हर बार हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, किसने ये किया, इसने वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ।
उसे कभी पॉजिटिवली भी देखने की कोशिश कीजिए कि आपने उसमें नेगेटिव तो ढूंढा कि हाँ ये हुआ वो हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ वो भी तो देखिए। हो सकता है बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ हो, तो उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। आपको अपने अंतर्ज्ञान, अपने अंदर आप गहराई से अभी तक नहीं झांक पा रहे हैं। आप भले ही कह सकते हैं कि हम काफ़ी बैलेंस हैं, हम काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है। जब आप पूरी तरह से फ्री होंगे, जब आप पूरी तरह से फ्री करेंगे सामने वाले को, तब आप जानेंगे कि वास्तव में आप क्या मिस कर रहे थे। तो उस चीज़ को आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसे ज़रूर देखिए। ये साइलेंस ऐसे ही नहीं दिया है, इस साइलेंस में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब जब आप वो समझ जाते हैं ना, तो आपके सामने रास्ता खुल जाएगा। तो जून मंथ में आपके लिए कुछ बहुत बेहतर होने वाला है और आपको कोई मार्ग ईश्वर ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर आपको वीडियो को क्लेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नया रास्ता, नया मार्ग, जिस रास्ते को आप तलाश रहे हैं वो मार्ग आ रहा है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लेम ज़रूर करें। एक सिंपल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको जो आपका जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो आपको आपकी लाइफ का मार्ग दिखाएगा। तो जो इस सोल जर्नी में जो आपको डिसिप्लिन दिया गया है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर आप उसको फॉलो करते चले जाते हैं तो आपको रास्ता मिल रहा है। ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा फिर से वही बात कही जाती है कि आपको साधना करनी है। तो देखिए, पहले में क्या है कि आप ध्यान कीजिए, समाधि ध्यान कीजिए, मतलब अपने अंदर झांकिए। अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए मार्ग खुला पड़ा है। तीसरी बात भी वो यही कहते हैं कि साधना, तो सोल जर्नी आपके लिए साधना के लिए है। आपको अपने आप को तलाशना है और आपको जो कुछ भी करना के लिए कहा जा रहा है वो आपको करना है, क्योंकि अनुशासन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम किसी यात्रा में हैं और हम या किसी चीज़ को सीख रहे हैं, जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा हम उसको नहीं सीख पाएंगे। तो आपको वो अनुशासन फॉलो करना होगा। आप स्कूल में होते हैं ना, आपको अनुशासन सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब तक आप सीखने की लाइन में है तब को आपको अनुशासन ज़रूर फॉलो करना होगा, तभी आप चीज़ें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आपको सीखना है, क्योंकि आप अगर साधना करते हैं, सीखते हैं, तो जो माँ काली हैं, कपाली, ये देखिए ये कार्ड क्या होता है, ये डेथ का कार्ड होता है। डेथ यानी कि आपको लगता है कि सब कुछ अंत हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में अपने मार्ग में चलते चले जा रहे हैं, तो वही रीबर्थ का भी काम करता है। चीज़ें बदल करके आती हैं, चीज़ें वो बन करके आती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आपको अपने अंतर ज्ञान में, अपने अंदर झांकना है। आपको लगता है ना कि सब कुछ अंत हो गया है, तो आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर तलाशिए कि वो आपसे क्या कह रही हैं, वहाँ क्या शुरुआत होने वाली है। क्योंकि तोरो माँ नागुमा के रूप में माँ काली कहती है कि आप के जो भी शत्रु, जो भी बुराई, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो चीज़ें अब वो समाप्त कर रही हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उग्र रूप होता है। कुछ भी, मतलब ये क्या करती है, कोई भी डेविल एनर्जी होती है उसको ख़त्म करती है। उसके लिए ये बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, वैसा ही रूप धारण कर लेती है जैसा डेविल का होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करती हैं। तो यहाँ पर को आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। तीसरी बात जो जून मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपने लीवर, अपनी बॉडी का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हो सकता है आपको इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको लीवर संबंधी कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अपने डेली के जो भी आप फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खाना हल्का खाने की ज़रूरत है, क्योंकि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपने लीवर को ठीक रखना ज़रूरी होगा, अपने डेली लाइफ को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगली बात, माँ शक्ति ये कहती है कि आपको अपने, मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आप ग्राउंडेड रहो।
मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, आप बिल्कुल अपने आप को जब ग्राउंडेड रखते हैं, कि आपको ज़मीन से जोड़े रखते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आपको भले ही कितना ज्ञान है, कितना ही पैसा आपके पास है, कितनी ही चीज़ें हैं, लेकिन आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। वो चीज़ें आपको हमेशा प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। दूसरी बात, माँ कहती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अगर अनुशासन में बने रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। इस जून के मंथ में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आप अपनी पिछली एनर्जी से कितना ज़्यादा बदल गए हैं, और वो चीज़ आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगी। वो ग्रोथ आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। और इसके अलावा आपको माता कात्यायनी का आवाहन ज़रूर करना चाहिए। माँ के स्वरूप की आप ज़रूर पूजा करें। आप मंदिर जाएं या ध्यान करें, जो कुछ भी करें, आप माँ के स्वरूप की पूजा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लाइफ में आपके सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी आपकी हैं और उन सब चीज़ों से ओवरकम करने में आपको सहायता करेंगी, आपको बाहर निकालेंगी और आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएंगी। तो आप ये गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। इससे आपके जून मंथ में आपके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।